हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का मेरा टॉपिक है मोनोन्यूक्लियर सेल्स। साइनॉप्सिस में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स, फंक्शंस ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स, मैकेनिज्म ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल एक्टिवेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स, कंक्लूजन और रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। मोनोन्यूक्लियर सेल्स वे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें लार्ज न्यूक्लियस सिंगल लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इम्यून सिस्टम के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और टिश्यू रिपेयर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें मुख्य रूप से lymphocytes और मोनोसाइट्स शामिल होते हैं जो इन्नेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी दोनों में कार्य करते हैं। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। मोनोन्यूक्लियर सेल्स वे इम्यून सेल्स हैं जिनमें सिंगल राउंड शेप्ड न्यूक्लियस होता है और जो इम्यून डिफेंस को रेगुलेट करते हैं। तो ये था इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स। देखेंगे मोनोन्यूक्लियर सेल्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, lymphocytes और मोनोसाइट्स। ये सेल्स इम्यून सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन तथा डिसीजेस से शरीर की रक्षा करते हैं। फर्स्ट है इसमें lymphocytes। lymphocytes अडॉप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में सहायता करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है टी lymphocytes। टी सेल्स सीधे पैथोजेंस को नष्ट करने या इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं। इनका प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। फर्स्ट है हेल्पर टी सेल्स। ये अन्य इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स को डायरेक्टली नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी टी सेल्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स को सफर्स करके सेल्फ प्रोड्यूस बनाए रखते हैं जिससे ऑटो इम्यून रिएक्शंस को रोका जा सके। नेक्स्ट है मेमोरी टी सेल्स। ये पूर्व इन्फेक्शंस को याद रखते हैं और फ्यूचर इन्फेक्शंस के लिए लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है बी lymphocytes। बी सेल्स मुख्य रूप से एंटीबॉडीज उत्पादन में मदद करते हैं और हार्मोनल इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें है प्लाज्मा सेल्स। ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो पैथोजन को नष्ट करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है मेमोरी बी सेल्स। ये शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कार्य करते हैं जिससे पुनः इन्फेक्शन होने पर तेजी से प्रतिक्रियाएं दी जा सके। थर्ड है नेचुरल किलर सेल्स। एनके सेल्स इन्नेट इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं और बिना एंटीजन रिकॉग्निशन के ही वायरस इन्फेक्टेड या ट्यूमर सेल्स को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स सबसे बड़े मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं। ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं और जो इम्यून डिफेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टिश्यू में माइग्रेट करने के बाद ये माइक्रोफेगस और डेंड्रिटिक सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं। ये एडाप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने और इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके बाद है देखेंगे फंक्शंस ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स। मोनोन्यूक्लियर सेल्स इम्यून सिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से शरीर की रक्षा करते हैं। इनका प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है इम्यून सर्विलेंस। मोनोन्यूक्लियर सेल्स इन्फेक्शंस और ट्यूमर सेल्स को रिकॉग्नाइज करके उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। एनके सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इनमें महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका निभाने का काम करते हैं। ठीक है। सेकंड है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। बी सेल्स द्वारा पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज का उत्पादन किया जाता है जिससे इन्फेक्शन से सुरक्षा मिलती है। थर्ड है फैगोसाइटोसिस। मोनोसाइट्स और माइक्रोफेगस बैक्टीरिया वायरसेस और डेड सेल्स को इंगल्फ करके शरीर से हटाते हैं जिससे इम्यून डिफेंस मजबूत होता है। नेक्स्ट है साइटोकाइन रिलीज। मोनोन्यूक्लियर सेल्स इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए साइटोकाइन रिलीज करते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और इम्यून सिग्नलिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी फॉर्मेशन। मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स पिछले इन्फेक्शंस को याद रखते हैं और फ्यूचर इन्फेक्शन के खिलाफ तेज इम्यून रिस्पॉन्स विकसित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल एक्टिवेशन। मोनोन्यूक्लियर सेल्स पैथोजेंस या अन्य फॉरेन सब्सटेंस के संपर्क में आने पर एक्टिवेट होते हैं। इनका एक्टिवेशन इम्यून रिस्पॉन्स को शुरू करने और संक्रमण से रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
फर्स्ट है इसमें एंटीजन रिकॉग्निशन। लिम्फोसाइट्स पैथोजेंस के सरफेस मार्कर्स को पहचानते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करते हैं। मोनोसाइट्स पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की मदद से पैथोजेंस को डिटेक्ट करके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। सेकेंड है इम्यून सेल कम्युनिकेशन। हेल्पर टी सेल्स, बी सेल्स और माइक्रोफेगस को एक्टिवेट करने के लिए साइटोकाइनेस रिलीज करते हैं, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स तेज हो जाता है। साइटोकाइन्स इम्यून सेल्स के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं और उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। थर्ड है इफेक्टर फंक्शंस। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करके वायरस या कैंसरस सेल्स को खत्म करते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। मोनोसाइट्स और माइक्रोफेगस पैथोजेंस को इनग्लव करके उनका नाश करते हैं और इम्यून डिफेंस को मजबूत बनाते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर संक्रमण और बाहरी खतरों के प्रभावों से बाहरी खतरों से प्रभावी रूप से लड़ने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स। देखेंगे मोनोन्यूक्लियर सेल्स इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शरीर को विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से बचाने में सहायता करता है। इनकी भूमिका एडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी दोनों में महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट है रोल इन इम्यूनिटी। ये एडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी दोनों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जिससे शरीर को पैथोजन से सुरक्षा मिलती है। सेकेंड है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस एंड ट्यूमर सेल्स। मोनोन्यूक्लियर सेल्स बैक्टीरिया, वायरसेस और अन्य रोगजनकों के खिलाफ लड़ते हैं और ट्यूमर सेल्स को नष्ट करने में मदद करते हैं। थर्ड है इम्यून रेगुलेशन। ये साइटोकाइनेस रिलीज करके इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं, जिससे सूजन और प्रतिरक्षा संतुलन बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है रोल इन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनोथेरेपी। वैक्सीनेशन में यह मेमोरी सेल्स का निर्माण करने में मदद करते हैं, जिससे भविष्य में संक्रमण से सुरक्षा मिलती है। इम्यूनोथेरेपी में इनका उपयोग कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के उपचार में किया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कंक्लूजन। मोनोन्यूक्लियर सेल्स इम्यून सिस्टम के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जो पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करने, इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने और मेमोरी इम्यूनिटी प्रदान करने में मदद करते हैं। ये इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच लिंक बनाते हैं और इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिसीजेस और कैंसर ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था कंक्लूजन। रेफरेंस में है इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय डब्ल्यू पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।